धरना प्रदर्शन है शहीद स्मारक पर, वो जो है अभी जारी है और आप देख पा रहे होंगे किस तादाद में जो है भीड़ जमा है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। नरेश मीणा के समर्थक हो? नरेश मीणा के कट्टर समर्थक है, दिल से समर्थक है नरेश मीणा के। तो आपको लगता है इस बार न्याय मिलेगा? जिस मांग को लेकर वो बैठे हैं, अब की बार भी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी क्यों करवानी है? पिछली 2 बार सरकार कर चुकी है ना। तो सरकार का वो है, वो तो करेगी ही। तो अभी क्या प्रमुख मांगे हैं? ये क्या है, जो भी गरीब आदमियों की आवाज उठाता है वो तो गिरफ्तार होगा। कौन जो गरीब आदमी की आवाज उठाता है उनको गिरफ्तार कर लेती है बिल्कुल सरकार? करती है भाई साहब, पर भाजपा ऐसा हमको लगता है। तो अब तभी तो दो बार कर दिया उनको भाई साहब गिरफ्तार। तो अभी जो है अब की बार न्याय मिल जाएगा या फिर ये जिस तरह से जा रहा है? कोशिश तो यही है हमारी गरीब आदमियों की, अगर कोई सुन ले सरकार तो। अभी ना आपको राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे थे कि अब जेनजी जनरेशन है, तो नेपाल में जो हालात है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आपको लगता है ऐसा कुछ? अभी इन्होंने कल भी कहा था कि जयपुर नेपाल हो जाएगा, तो ऐसा आपको लगता है कि अगर अब ये तो सरकार हो जाएगा, उनका है, उनका क्या फैसला है। हमारी तो मांग है उनसे कि ये ना इनको बच्चों को जल्दी से जल्दी ना दिलाए। आपको लगता है इसकी बार जो है जेनजी जनरेशन जो है इनकी न्याय पूरी करवा पाएगी? जेएनजी जनरेशन का तो पता नहीं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे धरना देंगे, जब तक हम विधानसभा घेराव भी कर सकते हैं। आगे जाके जो होगा, जो बनेगा वो करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। पुलिस लाठी चार्ज करती है या फिर नरेश मीणा या किसी की गिरफ्तारी आप लोगों में से करती है, तो क्या करेंगे? ये तानाशाही सरकार है, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। ये हमारा अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन इसको भी नहीं करने देते। ये सरकार तानाशाही सरकार है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई साहब। धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका भी सरकार विरोध कर रही है। इस सरकार की कहीं ना कहीं कमी है इसमें। तानाशाही सरकार क्यों कह रहे हैं आप? तो धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देते। 2 बार उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है धरना प्रदर्शन के अंदर। उनको सोचनी चाहिए, ये उनका अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। अच्छा, आपको पता है धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? हाँ पता है। जो 5 बकरियों की जो मांग है वो आपको भी गलत लगती है कि जो सरकार? आप सोच के देखो एक बार, बकरियां कौन देता है बच्चों को? क्या बकरी से क्या हो जाएगा? बकरी दूध देगी तो उससे घर नहीं चलेगा किसी को। सरकार कहती है कि आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बकरी है, भैंस है और बड़ी चीज है, उनको देनी चाहिए। नहीं, भारत के संविधान में ऐसा कौन सा कानून लिखा है जो मुआवजे के तौर पर जानवर दिया जाए? आगे तक ध्यान रखना चाहिए, इसे सरकार को सबक लेना चाहिए कि आगे ऐसी ये बकरियां नहीं देनी चाहिए। पर आप क्या कह रहे हैं, तो सरकार ने भी कुछ सोच समझ के दी होंगी। देखिए, पहले बात हम संविधान के अनुसार चलते हैं। भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था उसमें कौन से पन्ने पे लिखा था कि मुआवजे तौर पर आपको जानवर दिया जाए? आदिवासियों के लिए तो महत्वपूर्ण, आदिवासियों को मुआवजा के तौर पर राशि दी जा सकती है, जानवर कौन देता है? उनको रहने के लिए घर दिए जा सकते हैं, उनके लिए कुछ और सुविधा दी जा सकती है, संविधान पर नौकरियां दी जा सकती है। लेकिन संविधान के किस कागज में लिखा है, किस पन्ने पे लिखा है कि मृतक के बच्चों को, उनके परिवार वालों को आप जानवर देकर, उनको लॉलीपॉप देकर के शांत कर दो? क्या यही एक जरिया था भारतीय जनता पार्टी का? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या यही एक जरिया था जो जानवर देकर के उनको समझा दिया, लॉलीपॉप दे करके? अभी आपके घटनाक्रम में, आपके घर में कोई भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो जाए तो हम आपको कोई एक बकरी दे, एक कोई जानवर दे, क्या मान लोगे अंदर आत्मा से? बकरी जो नुकसान हुआ उसकी भर्ती पूरी हो जाएगी? मुआवजा भी तो दिया है। क्या दिया है मुआवजा? 1 करोड़ रुपए दिया। कितना दिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? 5 बकरियां दी है, 1 बकरा दिया है। मीणा जी भी कह रहे थे कि उनकी जो वो बीपीएल उससे आते हैं, उनकी जो पहले उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, बहुत सारी चीजें जो उनकी पूरी नहीं हुई है पूर्ण। तो ये क्या सरकार की कमी? ये जो सरकार है, जहाँ समुद्र बताते हैं ना, वहाँ पानी में नहीं मिलता। आप वहाँ जाकर देखिए उस गाँव में क्या कंडीशन है। भाजपा तो कहती है वो डबल इंजन की सरकार है, उसने 1.5 साल में बहुत कुछ कर दिया अपने क्या कार्यकाल। कर दिया? आप नाम बता दीजिए, कौन सा बिल्डिंग बना दी? जिस बिल्डिंग को गिरा है, कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी वो? आप नाम बता दीजिए, कुछ विकास किया हो तो? 11 साल में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो अब आपको लगता है इस धरना प्रदर्शन से जो मांगे हैं वो पूर्ण होगी? न्याय जो आपकी मांगे हैं एक मांगे पूरी करवाना आम जनता का प्रयास है और मांगे पूरी करना सरकार का दायित्व बनता है। अगर लाठी चार्ज करती है पुलिस या किसी की गिरफ्तारी करती है तो क्या करेंगे? क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ये जो आंदोलन है, जो जनसंख्या है भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं, ये किराए की भीड़ नहीं है जो एक डंडा मारा भग गए वहाँ तक। अभी कह रहे थे कि जेलें कम पड़ जाएंगी। देखिए, आप लोगों के सबके सामने है, समरावता जो कांड हुआ था उसमें भी भाई साहब सेना पीछे नहीं हटी थी। वो तो एक तकवाब अचानक हुआ था। ये सोच समझी चाल है। हमें पता है यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है पुलिस प्रशासन की यहाँ पर। इसके बावजूद आपके सामने जो लाखों में पब्लिक जमा है, तो कुछ सोच समझ के जमा होगी वो। तो अब की बार पूरा साथ देने का सोच लिया। क्रम हुआ था, भाई साहब को 2 केस उठा लिया, समरावता में रात में उठा लिया। अगर है कि प्रशासन का दम है तो आज चौड़े भाई साहब के सामने उठा के देखे। अगर
करती है ऐसा तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ऐसे करती है या करेंगे उसमें बहुत फर्क होता है। करती है या करेंगे उसमें बहुत फर्क होता है। इन लोगों ने जो भी किया है आज दिन तक धोखे से किया है, छाती ठोक के नहीं किया। और ये धोखे की सरकार है, चुपके से पीछे से आता है, पर्ची से सरकार बनती है। चौड़ा बार सरकार बना के देखें। आपके जो लोग हैं उनको कई जगहों पे रोक रखा है, थाने की जो गाड़ियां रोक रखी हैं। वो तो प्रयास करेंगे रोकने का, ताकि यहाँ पर जनसंख्या बल इकट्ठा ना हो। उनका काम कूच यही है। करेंगे, मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। देखिए, अभी जो मन से आदेश होगा, भाई साहब का जो आदेश होगा, जो भी रणनीति होगी, राजेंद्र जी गुड्डा साहब के जो हमारे मार्गदर्शक हैं, भाई साहब के भी शुभचिंतक हैं, उनके अनुसार जो भी फैसला होगा वो करेंगे। क्या नाम है आपका? जितेश कुमार मीणा। कौन से गांव से हो? हम बाबनवास से आते हैं। नरेश मीणा के समर्थक हैं? जी। तो अब लगता है अब की बार जो झालावाड़ स्कूल में जो परिजनों की न्याय की मांग है वो पूर्ण होगी? देखिए, सरकार की संवेदनशीलताएं खत्म हो चुकी है, भावनाएं मर चुकी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज हजारों युवा जयपुर के अंदर आए, क्यों? क्योंकि 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने मुआवजे के रूप में 5 बकरे और 1 बकरा दिया, उनमें से 1 बकरा ख़त्म हो गया। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति में क्यों ये स्थिति पैदा हुई। आज हजारों युवा यहाँ आए हैं, हम सरकार के सामने बात रखने आए हैं कि जो 7 मासूम बच्चों की जान गई है उनको मुआवजा मिले। वो आदिवासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, भील समाज से आते हैं, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। हम नरेश जी के समर्थन में कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ हैं। तो अभी ना राजेंद्र गुड़ा कह रहे थे कि जेनजी जनरेशन है, आंदोलन पर उतरी है, तो नेपाल में जो हालात हुए हैं वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएंगे। उन्होंने कल भी यही बात देख रहे हो ना, आप ये हजारों युवा हैं। ऐसी स्थिति जयपुर के अंदर पैदा हो जाएगी, राजधानी के अंदर, कि पुलिस की फोर्स कम पड़ जाएगी हमको संभालने के लिए। बाढ़ आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा। अगर लाठी चार्ज करेगी पुलिस या फिर गिरफ्तारियां करेगी तो क्या करेंगे? ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते जिससे लोकतंत्र पे कोई वो दबाव आए, ऐसी कुछ घटना हो, ऐसा कोई माहौल बने। लेकिन हम सरकार के सामने सामान्य रूप से अपनी बात रखना चाहते हैं मुआवजे के रूप में। ये हमारी मांग है और नरेश जी के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं। तो देखा आपने, सुना कि जैसा माहौल है और किस तरह से जो है यहाँ पे फैंस नरेश मीणा के, मैं कहूँगी कि कितने ज़्यादा जो है इनमें एक डेडिकेशन मैं कहूँगी देखने को मिल रहा है। और जो ये मांग है उसको लेकर आज भी अड़े हुए हैं और इनकी जो आगामी रणनीति है वो देखने वाली रहेगी। कौन से गाँव से हैं आप? हम नागौर से, मेरठ सिटी से नरेश मीणा के समर्थक हैं? समर्थक है, इसलिए आए हैं हमने यहाँ। ये जो अभी भजन लाल जी ने बकरियाँ दी हुई है, आगे उम्र क्या बकरियाँ चराएंगे, कुछ काम करेंगे। हाँ, उसमें जो प्लेन से मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए दिया है, उनको 5-5 हज़ार की बकरियाँ दी हुई है। भजन लाल जी को शर्म आने की बात है, ऐसे कोई बकरियाँ देता है क्या किसी को? अच्छा, भजन लाल जी की सरकार में जो है नरेश मीणा 2 बार जो है जेल जा चुके हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है सरासर, जेल जाना नहीं चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल, नरेश जी मीणा, मैं बेनीवाल जी भी आज आने वाले थे यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे, शाम को आएंगे, वो शाम को पक्का आएंगे। तो आप ये बताइए कि नरेश मीणा का जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या देखते हैं आप? ये वो विधायक मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के रूप में भी देखते हैं? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मुख्यमंत्री के नंबर आएंगे। इतना प्यार क्यों है नरेश मीणा से? क्या वजह है? मैं इतनी भीड़ देख पाती हूँ। ये जनता के लिए सब आगे दौड़ कर रहे हैं। आज देख लो कितना दिन हो गए, खाना भी नहीं खाया नरेश जी ने। हाँ, सब हम तो खाना खा के ये घर से, ये खाना भी नहीं खाया नरेश जी ने। तो हाँ, बच्चे को नाच देने के लिए आए, आज भीड़ इकट्ठी हुई है। क्या नाम है आपका? जी, सवाई माधोपुर से आए। Yes. नाम क्या है? नाम लोकेश मीणा है। तो नरेश मीणा के समर्थक हैं? बिल्कुल है। क्यों इतना प्यार क्यों है उनसे? मैं जब भी जाती हूँ धरना प्रदर्शन में बहुत भीड़ देखती हूँ, तो क्या वजह है इसकी इतने प्यार की उनको? भीड़ तो होगा ही ना, ये भ्रष्ट सरकार है, कुछ आता ही नहीं इनको। सरकार कैसे चलते? भजन लाल जी क्या जानते हैं सरकार चलाने के बारे में? भजन लाल जी 2004 में तो सरपंच बनते हैं गांव के, और उसके उसी टाइम पे जब नरेगा 2006 में लागू होती है, उसको 2004 में लागू कर देते हैं कि मैंने बहुत काम कराए, मेरे पास लोग आते थे, मैं बहुत काम देता था, गांव में मैंने बहुत काम दिए। तो भजन लाल जी, ये जो आप बिना एक्सपीरियंस की सरकार आप किसी प्रकार से नहीं चला सकते। और दूसरी बात, अगर देखा जाए, ये सरकार का जो मुआवजा दिया है ना, बहुत बड़ा ऐतिहासिक मुआवजा है मैडम। आपके माध्यम से मैं ऐतिहासिक सीएम साहब से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये जो मुआवजा दिया है ना, ये मतलब क्या सोच के दिया है? 5 बकरियां दी हैं जो भजन लाल जी, फिर मैं कह रहा हूँ, भजन लाल जी को आता है क्या? भजन लाल जी ने शुरू से पशु खरीदे, परबसर के मेले में बैल खरीद के लाते थे,
बड़े शौक से विधानसभा में कहा है कि मैं आपके शेखावाटी क्षेत्र से सम्मानीय साथीगणों से इस हाउस में कहा है कि मैं आपके क्षेत्र से काफ़ी बैल खरीद के लाया हूँ। बैल अच्छे चलते थे, मैंने हल चलाए, मैंने बैल चलाए। तो पशुओं वाले तो पशुओं का काम करेंगे ना मैडम। अगर जी किसी संघर्ष से जुड़े होते या किसी संघर्षशील आदमी अगर राजस्थान का होता तो वो कुछ न कुछ अलग दृष्टि में देखता। और दूसरी बात, इनका तो आदेश भजन लाल जी को तो कुछ मेरे को लगता है कि कोई माइंड में कुछ डेवलपमेंट वाले कोई बात ही नहीं है। मतलब बात ही ऐसी ऐसी है जिसका कोई आंकला ही नहीं कर सकता। आदिवासियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है बकरियाँ? नहीं महत्वपूर्ण तो उनके लिए क्या है, इनके सामने आदिवासी क्या है। इन्होंने तो कानून की सारी गाइडलाइन तोड़ दी। भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके अंदर जो भी नियम लागू प्रावधान किए थे अनुसूचित जाति जनजाति कि भाई ये लोग गरीब है, थोड़े इस तरह इनको बेनिफिट कर देते हैं कानून संविधान के अंदर, तो ये थोड़े ऊपर आ जाएंगे। इन्होंने तो उसको बिल्कुल ही शर्मसार कर दिया। ऐसा थोड़ी होता, नेपाल जैसी स्थिति बनने के मुद्दे सामने कर दिए। और दूसरी बात, अभी कह भी रहे थे राजेंद्र गुड़ा कल भी कहा उन्होंने, अभी भी कह रहे थे कि नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी अगर सरकार नहीं अनदेखा करती है या फिर ऐसा कुछ होता है। मैडम मैं आपके माध्यम से भजन लाल जी से ये कहना चाहता हूँ, मरता जो क्या नहीं करता। आप मेरे ऊपर सीना तान के खड़े हो, अगर मुझे मेरी जान बचानी है तो मुझे तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो इनकी तानाशाही है। और जब भजन लाल जी अपने हिंदू धर्म को मानते हुए, एक नारा है इनका कि गौ की रक्षा करो, गौ माता को पालो, गौ माता की पूजा करो। भजन लाल जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सही, ये जो बच्चे मरे हैं इनको आप गौ दे दे, गाय माता ही दे देते ना, बकरियाँ क्यों दिए? वहाँ पूजा नहीं होती कि इनकी? आपकी दृष्टि से तो गौ माता दे देते माँ। और दूसरी बात, धनाढ़ लोग एरोप्लेन में मिल रहे हैं उनको तो 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। ये कैसा भेदभाव है भाई? और उनको उनसे, उन पीड़ितों से, उन मृतकों से मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। और हमारे जो आदिवासी लड़के मरे हैं ये इन्हीं की लापरवाही से तो मरे, इनके कस्टडी में मरे, इनकी जिम्मेदारी बनती है। उनके लिए शिक्षा मंत्री जी वहाँ जा रहे हैं तो शोक बैठने जा रहे हैं कि वहाँ स्वागत करवाने जा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। कहाँ तक सहन करेगा ये राजस्थान? एक बात बताओ। ये जब झालावाड़ हादसा हुआ इसके बाद से एकदम से सरकार जो है तुरंत एक्शन में आ गई और जजेस को लिया है। एक बात आप बीती होती ना, जब सब उपाय कर लेते हैं। अभी जैसे पंजाब में बाढ़ आई है, राजस्थान के अंदर, हमारे पूरे राजस्थान में कई गाँव में, कई जिलों में बाढ़ आई थी, तो वो तो अपने आप बंदोबस्त पब्लिक करती है। इन्होंने क्या क्या लिया? झालावाड़ के अंदर इनसे स्कूल के लिए जमीन तक नहीं लगी, वो किसी गरीब ने दी है वहाँ की ज़मीन, और वो गरीब खुद बेचारा है ना तो झोपड़ी में रह रहा है। तो भजन लाल जी आप आंखें खोलो। और गीता में साफ साफ लिखा है, जब जब धर्म की हानि हुई है ना, तो जब जब कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, तो ये कलयुगी रूपी कृष्ण अवतार है नरेश। ये इनको कृष्ण अवतार बताया। बिल्कुल, इन्होंने कलयुग में कृष्ण अवतार ले लिया। पर ये तो 2 बार जेल जा चुके हैं, अगर अभी भी ऐसा जेल भेजने का तो सरकार का काम है। वापस भेज दिया तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। कृष्ण भगवान ने जेल में ताला टूट के बाहर निकले हैं, तो ये तो कृष्ण रूपी अवतार है। ये तो जेल आएगा और जाएगा, सरकार की मनमानी है, तानाशाही है, कुछ भी कर सकते। अंग्रेजों से भी बुरा हाल है भाई, इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। इनका जमीर मर चुका है, इनकी मर्यादा मर गया, इनका मान मर गया, इनकी इंसानियत मर गई। क्या बचा है आप बताओ? और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे साहब, हिंदू हो तो धर्म की तो पालना करो। हिंदूवादी तो पाप का भोगी होता है भाई, पाप के वो क्या नाम से दूर रहता है पाप करने से। ये तो सरासर पाप कर रहे हैं। मैडम ऐसा कहाँ तक चलेगा बताओ? आज हमारे पूर्वी राजस्थान से, वैसे राजस्थान के हर कोने का आदमी यहाँ पधारा है और पब्लिक का ही साथ है, किसी राजनेता का साथ नहीं है। और आने वाले जो ये युवा शक्ति है ना, ये बीजेपी की तरह 300 रुपये में लेडीज और जेंट्स लाने वाले भीड़ नहीं है। हमारे गांव में मैंने कई भाजपा की सभा देखी है। हमारे सवाई माधोपुर में नरेंद्र मोदी आए थे पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन में 300 रुपये बांटे थे गाँव में, और वहाँ पे लेडीजों को और आदमियों को लेके गए थे। पैसे बांटे थे? पैसे बांट के लेके गए हैं। तो ऐसा ये पैसे वाले भीड़ नहीं है मैडम, ये चल के भीड़ है। और इन्होंने दीवार खड़ी हर रोड पे, हर मोड़ पे कर रखी, उसको क्रॉस करके आए हैं। इन्होंने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर जिस प्रकार से कंट्री क्रॉस करते हैं उस प्रकार से बॉर्डर लगा दिया। बामणवास के अंदर हमारे साधनों को रोक रखा है, शिवदासपुरा टोल पे रोक रखा है, महेशनगर थाने के अंदर लड़कों को बिठाई रखा है, और हॉस्पिटल एरिया जाम कर रखा है। इन्होंने हर राजस्थान, पूरी राजस्थान के हर चौराया, हर रोड, हर गली, हर मोहल्ला पे जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। और इधर आगरा रोड की बात करें, सुबह 7 बजे से पुलिस पहुंच जाती है। इतना बड़ा कानून मेंटेन करते हैं कि भजन लाल सरकार इतना बड़ा कानून मेंटेन करती है क्या? लॉ एंड ऑर्डर हम भी जानते हैं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर। आज भजन लाल जी ने हमारे झालावाड़ में हमारे नरेश भाई के ऊपर एक मुकदमा लगाया था डॉक्टरों से बदतमीजी करने का।
उसके उसके पास हमारे पास एविडेंस है, उसमें नरेश जी जा ही नहीं रहे। कहाँ से 504 का मुकदमा लग गया, कहाँ से? और अच्छा, राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं नरेश मीणा का? कभी विधायक मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में भी कभी नहीं देखते हैं? राइट है, लीड करेगा राजस्थान, 2028 के जो चुनाव होंगे उसमें लीड करेगा राजस्थान में, चमकेगा, ब्राइट है, टिकट बांटेगा अपने आप में। और सचिन पायलट और ये जो हनुमान बेनीवाल है, इनके बारे में देखो मैडम, अपोजिट का मैं कुछ नहीं कह सकता। हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसे निस्वार्थ आदमी, आने वाले थे ना आज, हनुमान बेनीवाल जी थोड़ा सा सपोर्ट में है, और उन्होंने तो समर्थन में ट्वीट भी किए हैं। जब से तीसरा दिन है, 2 दिन से वो खुद ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में। वो खुद सीएमओ राजस्थान को टैग कर करके चेतावनी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो आएंगे वो? हाँ बिल्कुल, उम्मीद आएंगे। बाहर है, हो सकता है समय लग जाए, लेकिन अपोजिट सरकार में जो बैठे हैं ना हमारे माननीय सचिन जी, पायलट साहब युवाओं की धड़कन थी आप, अब युवाओं की अड़चन बन गई, अड़चन धड़कन गई, अड़चन बन गई। क्योंकि जो बीजेपी सरकार कांग्रेस के अंदर मैंने कई नेताओं को, कई मंत्रियों को, कई एक्स मिनिस्टरों को, कई विधायकों को ये देखा हुआ है कि गलती कहाँ करें। सत्ता में कांग्रेस थी, अपोजिशन बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी थी, तो गवर्नमेंट ये देखते हो, सॉरी अपोजिशन जो बीजेपी पार्टी थी वो ये देखती थी कि वीक पॉइंट कहाँ है। मैंने कई धरने देखे हैं यहाँ जयपुर के अंदर, सिविल लाइन पे भी धरना देखा है, सीएम हाउस को घेरते हुए भी धरना देखा है, यहाँ शहीद स्मारक पे भी कई धरने देखे, राजस्थान के अंदर कई धरने, कई ज्ञापन मैंने पिछले सरकार के अंदर देखे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार अदले से बदला नहीं लेती, मुद्दों पे बात ही नहीं करती, ऐसा लगता है क्या? है ही नहीं। कांग्रेस सरकार में बचाई कौन है? कोई नहीं है, सब दलाल है उसमें, तो सब अनुकंपा से लगे हुए नौकरी वाले आदमी हैं। जिसका बाप मर गया उसका बेटा आ गया, और जो बच्चे कुछ हैं वो लीडर नहीं है, वो डीलर है, डीलर, वो डील करते हैं। तो भविष्य खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल खत्म होगा इस आधार पे तो। पर अब की बार तो सीटें ज़्यादा है, लोकसभा चुनाव में सीटों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी। मैडम अब की बार है सीटें ज़्यादा, अभी की बार तो ज़्यादा, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा नहीं है, उसमें तो माइनस गए हैं। तो मतलब जनता को अब कांग्रेस सरकार, जनता को लीडर पसंद है, डीलर पसंद नहीं है। जिस प्रकार से हाड़ौती के अंदर भी कांग्रेस में डीलर है, और मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, मैं ज़्यादा उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन डीलरशिप इनकी बंद हो जाएगी और लीडर ही राजस्थान के अंदर चमकेगा। नरेश मीणा वो पब्लिक तय करेगी कि किसको लीडर बनाते हैं, किसको क्या करें। जो संघर्ष है उसके साथ हम खड़े हैं, और जो हमारे साथ खड़ा है उसके साथ हम खड़े हैं, और वही नेता आगे खड़ा होगा जो पब्लिक के साथ खड़ा है। तो मतलब जो आदमी, जो नेता आम आदमी के लिए काम करे वही नेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आपने जो किस तरह से जो है लोगों में नरेश मीणा के लिए कितना ज़्यादा प्यार है और कितना ज़्यादा प्रेम मैं कहूँगी वो है, और सरकार के प्रति एक गुस्सा। और झालावाड़ में जो 5 बकरियों देने का जो मुआवजे में जो सरकार का फैसला था, उस पर भी बहुत से जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है और ये इसी तरह से जारी है। देखते रहिए रिपोर्ट भारत।